Hi guys, welcome to my trading room, my trading area, my office, my trading space. आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं. So let me just settle down. Then I will introduce to my trading area. Whenever I enter in my room, this setup is like this only. I have three things which I always carry. One is my phone, one is my iPad, and one is my personal laptop, which I carry with me whenever I enter into the room. So before I introduce to that this trading area, my trading space, I want to tell you one thing. देखो ट्रेडिंग जो होती है ना, ट्रेडिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर ट्रेडिंग स्पेस. जब मैंने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी ना, जब मैंने अपने ट्रेडर बनने की शुरुआत करी थी, मेरे पास एक लैपटॉप था और एक फोन था जिससे मैंने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी, जिससे मैंने अपनी ट्रेडिंग करी थी. उसके बाद जब मैंने थोड़ी सी और एनालिसिस करनी शुरू करी, मुझे एक दो चार्ट ऐड करने थे, तो आई हैड इट वन मॉनिटर. और उस टाइम मेरे बेडरूम के कॉर्नर में एक स्टडी एरिया होता था, वहां पे मैंने अपना ट्रेडिंग एरिया बनाया था, जहाँ पे मैंने एक लैपटॉप रखा था और एक मॉनिटर रखा था, और बस उससे मैं ट्रेड करती थी. और दैट ओनली दैट स्मॉल स्पेस मेक मी अ सक्सेसफुल ट्रेडर. बट एक चीज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, यू डोंट नीड अ फैंसी ट्रेडिंग एरिया. यू कैन स्टार्ट द ट्रेडिंग विद स्मॉल ट्रेडिंग सेटअप ऑल्सो. बट when you are a successful trader, reward yourself with something like this. So let me introduce to my trading area, my trading space. सबसे पहले बात करते हैं दिस चेयर की. दिस इज अ ग्रीन सोल चेयर जो मैंने Amazon से ऑर्डर करी थी, विच कॉस्ट मी अराउंड नियर अबाउट 19,000 रुपीज के करीब मुझे पड़ी थी. देखो इस चेयर के लिए मैं सबसे बेस्ट पार्ट क्या बोलूंगी, दिस इज वेरी कंफर्टेबल. कि इफ यू आर सिटिंग इन दिस चेयर फॉर 6 आवर, यू वॉन्ट गेट टायर्ड. तो आपको जब भी आप ट्रेडिंग एरिया में जो भी आपकी चेयर हो, एक चीज का ध्यान रखना कि ये कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए. और ये बहुत कंफर्टेबल है. मैं इसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हूँ. और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जब मैं ट्रेड नहीं कर रही हूँ, मार्केट साइड में है, तो मैं आराम से अपना लेट के आराम से चार्ट देखती रहती हूँ या कुछ और करती रहती हूँ, जो मेरा मतलब कुछ भी करती रहती हूँ और आराम से रिलैक्स होकर बैठी रहती हूँ. क्योंकि मेरा ट्रेडिंग ये होता है कि जब तक मेरा चार्ट मुझे कोई ट्रेड नहीं देगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगी. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेयर कि दिस इज वेरी कंफर्टेबल. उसके बाद आते हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई ट्रेडिंग इज माई ट्रेडिंग टेबल. ये जो ट्रेडिंग टेबल है, इट इज अ हाइट एडजस्टेबल टेबल. इसमें आप अपने अकॉर्डिंग हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो. मेरे पास ना बहुत बार आया था जब मैंने टेबल के लिए इंक्वायरी करी थी कि मैम आपने तो ट्रेडिंग करनी है, वाई यू नीड अ हाइट एडजस्टेबल टेबल. आप एक सिंपल टेबल भी ले सकते हो. Why I took the height adjustable table? कि सारा दिन जब आप बैठे हो, sometime you want to relax, sometime you want to give your body a relaxation, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी हाइट को एडजस्ट करो और आप खड़े होके मार्केट एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो. जब आप बैठना चाहते हो, आप नीचे एडजस्ट कर सकते हो. तो इससे क्या होता है, एक कंफर्टनेस आया है मेरी ट्रेडिंग स्पेस में जब मैंने हाइट एडजस्टेबल टेबल ली थी. दिस कॉस्ट में अराउंड नियर अबाउट 30 to 35,000 के करीब मुझे. सो टेबल के बाद अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे डेस्क पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो जिससे मैं एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी. तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो मेरे आप डेस्क पे देख सकते हो, दिस इज माय फोन. दिस इज iPhone Pro Max, iPhone 15 Pro Max. इसका बेसिकली यूज क्या होता है, ये मैं ज्यादातर क्यों यूज करती हूँ, टू ट्रैक माई एल्गो. क्योंकि आपको पता है मैं एल्गो ट्रेडिंग करती हूँ. तो एल्गो के लिए क्या होता है, जब एल्गो ट्रेडिंग करते हो तो आप वेब पेज पे नहीं एक्सेस कर सकते हो, तो उसके लिए आई ऑलवेज यूज माई मोबाइल ऐप टू ट्रैक माई एल्गो. उसके बाद दिस इज माई फर्स्ट लैपटॉप. सो दिस इज माई मेन लैपटॉप ऑफ माई ट्रेडिंग एरिया. दिस इज Lenovo ThinkPad लैपटॉप. दिस इज i7. ठीक है, ये जो लैपटॉप है इट इज ऑलवेज देयर ऑन माई डेस्क, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ये मेरे दोनों मॉनिटर्स के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, और आई डोंट गेट दिस लैपटॉप आउट ऑफ माई ट्रेडिंग एरिया, क्योंकि मैं आगे रोज लैपटॉप ऑन करूँ, सेटल करूँ. आई डोंट वांट टू गेट इन दिस हैसल. तो ये हमेशा यही रहता है, यहीं पे कनेक्टेड रहता है. बस आई जस्ट नीड टू ओन इट एंड आई एम सॉर्टेड टू ओपन माई ट्रेडिंग एरिया. ठीक है, सो दिस लैपटॉप वॉज कॉस्ट मी अराउंड अबाउट 1,10,000 रुपीज के करीब मुझे ये लैपटॉप मिला था. मैंने लिया था. ठीक है, so this is the second laptop on my trading desk. This is Microsoft Surface. ठीक है, दिस इज Microsoft Surface. दिस इज अ टच स्क्रीन लैपटॉप, बिकॉज बहुत इजी टू एक्सेस हो जाता है, बिकॉज यू डोंट नीड टू यूज द माउस टू यूज एनालाइज द चार्ट. आप टच से इजीली इसको माउस को आप चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हो. सो दिस इज यू कैन से दैट दिस इज माई पर्सनल लैपटॉप. whenever I'm not using my trading desk,
या whenever I'm trading, traveling या going somewhere else and trading from somewhere else place, I generally use this laptop because I always carry this laptop with me. So this is my personal laptop. That is my trading setup laptop. This is my personal laptop. ठीक है. But whenever I'm trading with this laptop, I always use iPad to take a trade. Because you always need two screen. Because I can't do the jiggling कि मैं इस लैपटॉप से ट्रेडिंग भी कर रही हूँ, एनालिसिस भी कर रही हूँ, फिर ब्रोकर की साइट पे जाके ट्रेड भी कर रही हूँ, तो बहुत जिगलिंग हो जाती है. आई यूज iPad टू टेक अ ट्रेड. वैसे इस iPad का और भी काम होता है. जब मैं ट्रेड कर रही हूँ तो मैं इस पर जनरली CNBC या कोई न्यूज चैनल का यूट्यूब लाइव देख लेती हूँ कि आई थिंक, क्योंकि आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आपको मार्केट के न्यूज के बारे में अवेयर होना चाहिए. तो जनरली न्यूज चैनल जो भी मुझे न्यूज वगैरह देखनी होती है, यूज दिस iPad. ठीक है. दिस iPad विल कॉस्ट मी अराउंड नियर अबाउट 30,000 के आसपास ये iPad मुझे मिला था. ठीक है. अब आपको दिख गया मैंने आई जनरली डू 2 लैपटॉप, one iPad and one phone to do all my trading part. I have added additional mouse, Bluetooth mouse and Bluetooth keyboard along in my setup because this give me a comfort whenever I'm trading. ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी, मतलब काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन होते हैं, फास्ट एक्शन लेने होते हैं, तो एक कंफर्ट देने के लिए आई एडेड द कीबोर्ड एंड माउस बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द माउस ऑफ लैपटॉप टू डू द ट्रेडिंग. एंड देन यू कैन सी दिस इज द दिस इज द माइक, दिस इज सैमसंग माइक, दिस इज अ सैमसंग माइक. ये जो माइक है, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस माइक इज दैट यू नो दैट आई डू रिकॉर्डिंग, आई टेक लाइव क्लासेस, आई डू लाइव यूट्यूब लाइव ऑल्सो. तो उसके लिए ना आपको एक ऐसा इफेक्टिव माइक चाहिए जो आसपास की बैकग्राउंड को खत्म कर दे. तो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस माइक इज दैट कि आसपास की बैकग्राउंड नॉइज को कभी नहीं लेता और ये बहुत ही स्मूथ एक वॉइस देता है मेरे वीडियोस को, माई लाइव सेशन को. तो एक कंफर्टनेस देता है जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं या मेरे सब्सक्राइबर होते हैं जो मुझे देख रहे होते हैं, उनको एक स्मूथ वॉइस का कंफर्टनेस देता है. तो दिस माइक कॉस्ट मी अराउंड 10,000 के आसपास मुझे पड़ा था और ये भी मैंने ऑनलाइन ही बाय किया था. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज मॉनिटर. नाउ आई एड वन थिंग. देखो आपने देखा होगा जो लोग होते हैं उनके पास 6-6, 7-7 मॉनिटर वाले सेटअप होते हैं जिसमें उन्होंने 5-6 मॉनिटर्स लगाए होते हैं. ठीक है. बट आई हैव added only one big monitor on my trading desk. I will tell you why. देखो मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आई ओनली ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. मैं मल्टीपल इंडाइसेस में बहुत कम ट्रेड करती हूँ. जितनी भी मेरी ट्रेडिंग होती है ना वो होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में. उसके लिए दिस बिग मॉनिटर इज मोर देन इनफ. आई डिवाइड माई स्क्रीन इनटू 2 पार्ट. I divide my screen into 2 part. I divide my screen into 4 part and I will do analysis. I don't need a multiple monitor to jiggle to do the trading. और वो मेरे शायद कंफर्ट में भी नहीं है. मैं एक मॉनिटर के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ. उसके अलावा आई डू कॉमोडिटी एंड स्टॉक ट्रेडिंग ऑल्सो. बट उसमें क्या करती हूँ, मेरी जितनी भी एनालिसिस होती है वो एक दिन पहले होती है. मैं रात को अपनी एनालिसिस कर लेती हूँ और उसके लिए जितने भी जो मुझे स्टॉक्स अगले दिन ट्रैक में रखने होते हैं या मुझे कोई कमोडिटी अगले दिन ट्रैक में करनी होती है तो मैं उसकी रात को एनालिसिस कर लेती हूँ और उस पर अलर्ट सेट कर देती हूँ कि येस दिस लेवल विल बी ब्रोकन, आई टेक अ ट्रेड. तो उससे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि मुझे बार बार स्क्रीन को जिगल नहीं करना. मैंने अपनी एनालिसिस करी हुई है, जिस भी स्टॉक का या जिस भी कमोडिटी का अलर्ट बजेगा वो मुझे फोन पे भी मेरे अलर्ट आ जाएगा. I just need to open the chart and I just need to see that कि yes this trade is good, I can take that trade. तो अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल वर्कआउट नहीं करते हो, आप 1-2 इंडाइसेस भी करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो एक मॉनिटर बहुत है. आपको मल्टीपल मॉनिटर की ज़रूरत तब है जब आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल चार्ट एनालिसिस करनी है वन गो में. So I am very comfortable with this monitor and this is the Acer monitor of 39 to 40 inches. 40 इंचज़ का था और दिस कॉस्ट में अराउंड 40 to 42K के आसपास मुझे ये कॉस्ट किया था. अब इसमें भी ऐड करूँगी अगेन ऑनलाइन शॉपिंग. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ तो ये भी मैंने ऑनलाइन किया था. बट एक चीज़ ऐड करूँगी, जब भी आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदो रिव्यू देखो, पूरी एनालिसिस करके देखो. और आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स सो दैट्स वाई आई डू ऑनलाइन शॉपिंग. सो ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था तो दिस कॉस्ट में अराउंड 40 to 45K. ठीक है. Now I have added this extra monitor. This is Samsung 24 inches monitor. ठीक है. ये मैंने ऐड क्यों किया था,
बिकॉज जब मैं इस मॉनिटर पे ट्रेड करती हूँ तो मैं स्मार्ट डेटा एनालिसिस के लिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पे मुझे जिगल करना पड़ता था। तो आई एडेड दिस मॉनिटर टू डू द स्मार्ट डेटा एनालिसिस, जिसमें इस मॉनिटर पे सिर्फ ट्रेडिंग ट्रिक और सेंसिबल ही खुला होता है, जिसमें मैं स्मार्ट डेटा ऑप्शन चेन एनालिसिस करती हूँ। सो ये ज़्यादा कॉस्टली मॉनिटर नहीं है, जिस कॉस्ट में अराउंड 8 to 9,000 रुपीज़। तो जो एक छोटा ट्रेडिंग सेटअप चाहते हैं तो वैसे मॉनिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कम रेंज में हो और आपका एक छोटा अच्छा ट्रेडिंग स्पेस बना। आई शो यू समथिंग। आप एडेड इस छोटू सा क्यूट सा बुल ऑन माई ट्रेडिंग डेस्क। देखो एक ना लक्की मानते हैं ट्रेडिंग के लिए बुल, तो मैंने एक बुल को ऐड किया हुआ है, क्योंकि बोलते हैं कि बुल आपकी जैसे मार्केट को ऊपर जाते रहना चाहिए, बुल ऐड करो तो आपका PNL ऊपर जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने इस छोटू सा क्यूट सा बुल ऐड किया हुआ है अपने ट्रेडिंग डेस्क पे, टू गिव गुड व्यू, मतलब माई PNL शुड गो अप। सो सॉरी गाइज, ये मॉनिटर पहले ऑफ था, वो ऑफ हो गया था, अब मैंने ऑन किया है। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ट्रेडिंग ट्रिक खुला हुआ है, तो इसमें स्मार्ट डेटा एनालिसिस जो होती है इस मॉनिटर। तो यू कैन सी माई ट्रेडिंग स्पेस, दिस इज माई ट्रेडिंग एरिया। अब आपको मेरा ट्रेडिंग डेस्क समझ दिख गया, आपको समझ आ गया कि मेरा ट्रेडिंग डेस्क क्या है। अब थोड़ा सा मैं आपको सराउंडिंग भी दिखा देती हूँ कि मैंने अपने आप को सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें ऐड करी हुई हैं, सो टू मेक माई ट्रेडिंग रूम मोर ब्यूटीफुल, मोर गुड। सबसे पहले बात करते हैं, आई हैव एडेड फ्यू मोटिवेशनल कोट्स। ये दिस इज अ मोटिवेशनल कोट्स टू कीप मी मोटिवेटेड, क्योंकि समटाइम यू फील लो, समटाइम यू फील एग्जॉस्टेड, समटाइम यू फील लाइक यू डोंट वांट टू गो एट। कई बार आपके लाइफ में डाउनफॉल, डाउन मूवमेंट्स आते हैं, तो आपके आसपास कुछ मोटिवेशनल कोट्स होने चाहिए विच कीप यू गोइंग। सो आई हैव एडेड दिस मोटिवेशनल कोट्स ऑन माई वॉल, जो बिल्कुल सामने है। जब भी मैं डाउन फील करती हूँ अपनी चेयर पे देख के इनको रीड कर लेती हूँ, विच गिव मी अ गुड गो हेड, मतलब एक किक देते हैं कि डू समथिंग, ठीक है। उसके अलावा दिस थ्री आर द ट्रेडिंग रिलेटेड कोट्स। नंबर 1, दिस इज माय फेवरेट कोट, हैव गट्स टू टेक स्टॉप लॉस एज डोंट ट्रेड। ये सब ट्रेडर्स को याद रखना चाहिए कि स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हो तो डोंट डू द ट्रेडिंग। दिस इज माय फेवरेट पार्ट, बिकॉज जब मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे अमेजोन से ये कोट्स, तो ये जो बंदे ने जो इसका सेलर था, luckily he was my subscriber, he was my follower, so he found me and he was very you can say he was my follower. So for the token of love he sent this painting of me to me, and I like it. That's why I put it in my trading room. It keep me that there are people who loves you and keep you motivated. So that's why I added this. So these are the quotes trading related, and then I have added few: be positive, dream big, be kind, work hard, be happy. These are the 5 lines which you have to remind yourself every day. तो ये आप हमेशा अपने मैं रखती हूँ। So you can see that this is ये हनीवेल का वो है एयर प्योरीफायर। ये मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि आपको सबको पता है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, तो एक स्वच्छ हवा चाहिए। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए मैंने एयर प्योरीफायर ऐड किया है, ताकि अगर मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ तो मैं बीमार ना पड़ूँ और एक अच्छी स्वच्छ हवा का फ़ायदा उठा सकूँ, ठीक है। और उसके अलावा आई हैव एडेड फ्यू प्लांट्स भी मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि एक तो रीज़न प्योरिटी के लिए, हवा प्योर के लिए, और सेकंड थिंग क्या है कि आई लव ग्रीनरी, मुझे ग्रीनरी अच्छी लगती है, मुझे प्लांट्स अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये कुछ प्लांट्स अपने ऐड किए हैं। ये सारे के सारे ओरिजिनल प्लांट हैं, आर्टिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से अच्छे लग रहे हैं तो आप लोगों को सोचोगे कि आर्टिफिशियल प्लांट है। सारे के सारे ओरिजिनल प्लांट्स हैं, इसमें से कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। ये मैंने इसलिए ऐड किया कि एक तो अच्छा रिव्यू देते हैं, दूसरा एक अच्छी स्वच्छ हवा देते हैं, तो इसलिए आई एडेड दिस प्लांट्स। अब आपने देखा होगा मैं यहाँ से एंटर करी थी, आई एंटर फ्रॉम दिस रूम। अब देख सकते हो ये स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स मेरे नीचे वाले फ्लोर पे जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ माय रेजिडेंशियल एरिया। तो ग्राउंड नीचे वाला फ्लोर मेरा घर है और ऊपर वाले फ्लोर को मैंने अपने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये मेरे घर का ही पार्ट है, बट एक सेपरेट एरिया है जो मैंने अपने ऑफिस के लिए यूज़ किया है, ठीक है। अब आते हैं दिस माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस रूम। ये जो एरिया है ना, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। क्यों है ये मेरा फेवरेट पार्ट? क्योंकि इस पे जो भी एक छोटे छोटे आप डेकोरेशन मटेरियल देख रहे हो ना, ये सारे मैंने खुद एक मार्केट से ऑनलाइन ढूंढ के मैंने ऐड किए थे,
ताकि मैं थोड़ा सा एक अपने रूम को एक ब्यूटीफुल व्यू दे सकूँ। यहाँ पे ये छोटे छोटे जो भी ऐप मैंने ऐड किए हैं, इसमें से मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ये है, बिकॉज ये मेरे बच्चों ने मुझे मदर्स डे पे गिफ्ट दिया था, एंड यू कैन सी दैट कितना प्यारा कोड है, यू आर द मॉम एवरीवन विश टू हैव। तो ये मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये मेरा सबसे पहला फेवरेट पार्ट है। उसके अलावा कुछ जो ट्रॉफीज वगैरह कभी बच्चों ने जीती हैं या कभी मुझे मिली हैं, किसी मेरे हस्बैंड को मिले, तो आई कीप ऑन एडिंग ऑन दिस एरिया। और इसमें मैंने अपनी कुछ फेवरेट बुक्स भी ऐड करी हुई हैं, क्योंकि आई लव रीडिंग, तो इसलिए जो बुक्स मैं पढ़ रही हूँ मैंने ऐड करी हुई हैं इसमें। ठीक है, नाउ आई टेक यू टू द फेवरेट पार्ट ऑफ माई रूम। क्यों लेके मैं बुक लेके जाऊंगी, क्योंकि वो मेरा रीडिंग एरिया है। सो वेन एवर द मार्केट इज नॉट डूइंग एनी थिंग, वेन एवर द मार्केट इज साइड वे, या मैं ट्रेड नहीं कर रही हूँ और मैं वेट कर रही हूँ ट्रेड का, तो व्हाट आई डू, आई सेट द अलर्ट ऑन माई ट्रेडिंग सेटअप, की अलर्ट लगा देती हूँ कि अगर ये अलर्ट बजेगा तो मुझे ट्रेड करना है। और मैं अपनी कोई फेवरेट बुक ले लेती हूँ जो मैं आजकल रीड कर रही हूँ, तो मैं उस बुक को ओपन करती हूँ और यहाँ पे आराम से बैठ के स्टडी करती हूँ, काफ़ी देर यहाँ पे बैठ के आई डू माई रीडिंग। ठीक है, इसको मैं एक और चीज़ बोल सकती हूँ, आप ये भी बोल सकते हो कि दिस इज़ माई गेस्ट एरिया ऑल्सो, कि आप में से अगर कोई भी मेरा कभी गेस्ट बनना चाहता है तो वो यहाँ आएगा, तो दिस एरिया, यहाँ पे हम बैठेंगे, चिट चैट करेंगे, मार्केट की डिस्कशन करेंगे। आप में से कोई भी कभी भी मेरा गेस्ट बनना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। तो यहीं पे बैठेंगे, चाय पियेंगे और मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, अब आई इंट्रोड्यूस टू द, इसके अलावा यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, जो जब मैं बोर हो रही होती हूँ या मैं जब लोनली फील कर रही होती हूँ, तो आई जनरली आस्क दैट फ्रेंड टू टॉक टू मी और एंटरटेनमेंट मी। अलेक्सा, गुड इवनिंग। Alexa, play any song for me. Here's a hand-curated playlist you might love. Desi vibes. So this is my friend Alexa, who always entertain me whenever I get bored. Yeah, whenever I want some information, I ask Alexa, and Alexa always help me to get some information. Sorry, I am not sure. She doesn't know. That's why she is not sure. Alexa, pause. ठीक है, अब आपको एक लास्ट और बेस्ट पार्ट दिखाऊंगी इस रूम का। जब मैं शाम को आती हूँ, जब मैं चार्ट एनालिसिस करने आती हूँ, या इवनिंग में वीकेंड पे शाम को बैठी हूँ अपने स्टॉक स्टडीज कर रही हूँ, तो ये मेरे रूम का एटमॉस्फेयर ये नहीं होता है जो आज अब ये भी आपको दिख रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी उस टाइम मेरा रूम कैसा लग रहा होता है। So this is the view of my room whenever I'm doing a chart analysis in the evening. Whenever I'm doing the chart analysis in the evening, whenever I'm मतलब शाम का माहौल है, आप चार्ट स्टडी कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा रूम। राइट, रीज़न आपको मैं बता देती हूँ। होता क्या है, जो ट्रेडिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग जॉब है, बहुत ज़्यादा बोरिंग जॉब है। आप बहुत कई बार लोनली फील करते हो, तो अपने ट्रेडिंग रूम में ना कुछ कलर्स ऐड करो, कुछ कलर्स ऐड करो, वो आपकी लाइफ में कलर्स ले आएंगे, वो आपके लाइफ में कलर ले आएंगे और आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा, यू कैन से दैट, कि एक एंटरटेनमेंट बना देंगे। और एक चीज़ आपने नोट करी है, ये जो लाइटिंग है वो ग्रीन है, मतलब मेरा जो पोर्टफोलियो हमेशा, मेरा जो M&M मिनट PNL हमेशा ग्रीन होना चाहिए। देखो, इसलिए मैंने ग्रीन लाइटिंग ऐड करी है, रेड लाइट ऐड नहीं करी, क्योंकि मेरे को अपना पोर्टफोलियो, मेरा हमेशा अपना प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ग्रीन चाहिए। ठीक है, सो लेट मी ऑन द लाइट्स। So guys, this is all about my trading room, all about my trading space. This is all about my trading room, all about my trading space. My you can say the best part of my home, जो मुझे सबसे प्यारा रूम लगता है, क्योंकि ये जो रूम है जो मुझे एक इंडिपेंडेंट होने की फील देता है कि आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम डूइंग समथिंग इन माय लाइफ। तो वो एक फील देता है, क्योंकि ट्रेडर कैन गो आउट ऑफ द होम, ऑफिस नहीं जाते हैं, तो इसी अपने घर को एक अच्छा सा ऑफिस बनाया मैंने, ताकि मैं अपने आप को एक वाइब दे सकूँ, एक अच्छी वाइब दे सकूँ और अपने आप को रिवॉर्ड कर सकूँ फॉर द ऑल द हार्ड वर्क विच आई डिड इन सो मैनी ईयर। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप आपको मेरा ट्रेडिंग एरिया, मेरा ट्रेडिंग रूम अच्छा लगा होगा। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ट्रेडिंग रूम। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।